वर्ल्ड कप 2026 की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से भी पाकिस्तान बाहर हो चुका है, जिसका यह साफ मतलब है कि अब जो है आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ये किंग कॉन्ग जो भी है ये आपको एक क्वालिफाइंग राउंड खिलाएंगे। ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, ये भाईजान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नाम है, क्योंकि इस 1.5 से 2 साल में इंडियन टीम ने 4 आईसीसी के इवेंट उठा लिए हैं, मगर जो 1.5 मंथ बाद 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है, वो भी भाईजान सबसे ज्यादा इंडिया ऑन टॉप है। क्योंकि जिस तरह वो विनिंग चल रहा है ना स्ट्रेटेजी T20 में, सूर्य कुमार यादव जिस तरह अपनी टीम को लीड कर लेकर जा रहा है, इंडिया को हराना भाईजान ये किसी के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पसीर हुआ, बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किलें उठाई, लेकिन ये टीम इस काबिल ही ना थी कि ये टीम जो है सुपर 8 के अंदर जा सकती। हारिस रऊफ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सब बाबा जी का टुल्लू, सबको मिलेगी वापसी की फ्लाइट, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इन ए लेटेस्ट अपडेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड T20 2026 जो कि 3 महीनों के बाद शुरू होने जा रहा है, उसके लिए वेन्यूज जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए हैं। सर, इंडिया के अंदर अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 5 वेन्यूज फाइनलाइज हुए हैं उन तमाम मैचेस के लिए कि जो इंडिया के अंदर होंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? अब देखिए, भारत जो है उसने कहा है कि ऐसे घिनौने लोगों को हम अपने देश के अंदर शरण और चाहे इनके हों चरण अपने देश के अंदर नहीं रखने देंगे। पाकिस्तानियों, खुदा तुमसे नाराज है, दुनिया तुमसे नाराज है, दुनिया के लोग तुमसे नाराज है, ये तुम्हारा बड़ा ताकतवर अब्बा अमेरिका तुमसे नाराज है, पूरी दुनिया तुमसे नाराज है, ऑफिशियली अब्बा तुम्हारा हिंदुस्तान तुमसे नाराज है, और तुम्हें घुसाने वाला, तुम्हें ठेलने वाला, तुम्हें ठोकने वाला अफगानिस्तान तुमसे नाराज है। तुम वर्ल्ड कप के सुपर 8 में नहीं आ सकते हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, अल्लाह की लाठी पड़ी है तुम्हारे गुफे पे। ये पर मैच की फीस इतने पैसे, इतने लाखों रुपए लेते हैं, ये हमारे पैसे, हमारे टैक्सेस में इनको पैसे जाते हैं, और ये लोग एक आपको ट्रॉफी नहीं जितवा पाते। इवन ये लोग टॉप जो 8 है उनमें भी नहीं जा पाए यार। ये इनके लिए शर्मिंदगी की बात है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारी टीम के लिए। और हम जो है ना, ये पागल हैं जो बार बार इनको सपोर्ट करने आ जाते हैं। किसी मैच में शायद इंडियन टीम बाहर हो गई किसी टूर्नामेंट में, तो शायद पीसीबी की तरफ से या पता नहीं किसकी तरफ से एयरपोर्ट का सीन बनाया गया और उस पर लिखा गया कि बाय बाय टीम इंडिया, और ये वो तो मजाक उड़ाया गया, बेसिकली मजाक उड़ाया गया। मैं फिर कहता हूँ कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो, जब दूसरों को आप ट्रोल करते हो बहुत बुरे तरीके से, तो आप भी तैयार रहो, मौका तो आपके लिए भी मिलेगा, और मिल गया। अब शायद उसी को फिर से वैसे ही एयरपोर्ट की तस्वीर बनाई गई, इधर से ट्रोलिंग चालू है पाकिस्तानी टीम की, बाय बाय पाकिस्तान। आपकी रैंकिंग इतनी नीचे चली जाएगी कि आपको 2026 का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। हाँ, ये आपकी क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी तबाही है। भारत जो है वो हर दफा तो आपके लिए मैदान में नहीं आएगी। बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट खेले यहाँ पर, हमने बहुत ज्यादा मायूस किया। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आप सिर्फ उठा के देखें। जी हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप से इंडियन टीम क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई है। आप सिर्फ इंडिया का बैकअप देखें, इंडिया का जो बैकअप जो खेल ही नहीं रहे अब तक। आप देखें, चाहल उनके बैठे हुए, उनके वो चैंपियन स्पिनर बैठे हुए वहाँ पे, कुलदीप। अच्छा, वहाँ संजू सैमसन 541 रन बना के आ रहे हैं, 48 की एवरेज और 150 प्लस की स्ट्राइक रेट्स है, वो बैठे हुए। वो जसवाल बैठे हुए, वो वहाँ बैठे हुए कि जिसने 2 डबल सेंचुरियां बनाई थी, और मेरे ख्याल 26 छक्के मारे थे, 12 छक्के थे। वसीम अकरम का जिम्बाब्वे वो रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने एक टेस्ट में। फिर आईपीएल के अंदर उन्हें सेंचुरी बनाई, 950 बनाई। वो उनके डगआउट में बैठे हुए, हमारे डगआउट में बैठा हुआ क्या है यार? ये भाई आप लोगों की अपनी गलतियां हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने जिस तरह पहले 2 मैच खेले हैं, उसके बाद आपने अपने आप को खुद उस पोजीशन में लेके आए, फिर आप दूसरी टीमों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं और कुदरत के निजाम पे चल रहे होते हैं। हिंदुस्तान की लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई हिंदुस्तान भी नहीं। आप देखिए वो खेलता किस तरह, वो कहते थे यूएसए ने उनको भी फंसा लिया, और भाई फंसा लिया, इट्स ओके, 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा टीम खेलते हैं, कोई ना कोई कर ही जाता है। सही है, ठीक कोई ना कोई उनकी टीम से आके खड़ा हो ही जाता है। आप कंपैरिजन इस तरह करते हैं जिस तरह पता नहीं क्या है। भाई हम कंपैरिजन के काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। मैं कल ही वो ग्राउंड में दोस्तों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को कह रहा था, अब आप वो लोग वो वाला गाना भूल के आतिफ असलम का दूसरा गाना जो है, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में, वो सुना करें पाकिस्तान टीम के बारे में। ये पूरी दुनिया में फिर रही है। आपने गौर नहीं किया? कामरान साहब एक जुमला सुन लीजिएगा, मैं ये मादर पिदर आजाद पूरी दुनिया में फिर रही है, जाके आयरलैंड से हार के आ जाते हैं,
जाके आहो। न्यूजीलैंड की टीम सी से हार जाते हैं, इंग्लैंड की टीम सी पाकिस्तान आई उससे हार जाते हैं, फिर भी नहीं सीखते। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं ये जवाब दीजिएगा, ये टीम नजर आती है कि किसी को हरा सकती है, लाइक खेल के आउट प्ले करके, यानी एक नॉट एज अ फ्लूक। बिल्कुल इन ए लेटेस्ट अपडेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टी20 2026 जो कि 3 महीनों के बाद शुरू होने जा रहा है, उसके लिए वेन्यूज जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए हैं। सर, इंडिया के अंदर अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 5 वेन्यूज फाइनलाइज हुए हैं उन तमाम मैचेस के लिए कि जो इंडिया के अंदर होंगे। एंड देन श्रीलंका के अंदर 2 वेन्यूज कोलंबो में और एक कैंडी 3 वेन्यूज श्रीलंका के अंदर, यानी कि टोटल मिलाकर 8 वेन्यूज को फाइनलाइज कर लिया गया है कि जहां पर वर्ल्ड टी20 2026 खेला जाएगा। इंडिया और श्रीलंका, आपको पता है, इस टूर्नामेंट के होस्ट हैं। 7 फरवरी से ये टूर्नामेंट ऑफिशियली स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसका फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद में ऑन कंडीशन नंबर 1 मार्च 8 को, यानी कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब कंडीशन, अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं आता तो फिर फाइनल वर्ल्ड टी20 का खेला जाएगा अहमदाबाद के अंदर, ठीक हो क्या? अच्छा, इसमें जो स्केड्यूल है वो कंडीशन नंबर 2 भी बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान फाइनल में आता तो। अच्छा, इसके साथ साथ जो स्केड्यूल है वर्ल्ड टी20 2026 का, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आईसीसी अनाउंस कर देगा, ठीक है। 3 महीने का टाइम है। इस टाइम जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं ना, वो आईसीसी का वेट कर रहे हैं कि आईसीसी उनको इन्फॉर्म करे अबाउट ग्रुपिंग टीम्स की, कि टीम्स को जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे उसमें कौन सी टीम किस ग्रुप में होगी, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। स्केड्यूल की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आईसीसी ने अभी जो टिकटिंग इन्फॉर्मेशन है इस टूर्नामेंट के लिए वो भी अभी रिलीज़ नहीं की, वो भी आने वाले दिनों में आईसीसी रिलीज़ कर देगा। अब आती है कंडीशन नंबर 2 पर कि अगर पाकिस्तान फाइनल में आ जाता है, ठीक है, वर्ल्ड टी20 के, तो फिर फाइनल जो है वो कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान, मतलब पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यूज़ को लेकर ये एग्रीमेंट हो चुका है। तो पाकिस्तान फाइनल में आएगा तो श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड टी20 का फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान फाइनल में नहीं आता तो फिर वर्ल्ड टी20 का फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के अंदर, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, वर्ल्ड टी20 2026 पिछला जो प्रीवियस एडिशन है उसी के फॉर्मेट पे होगा। 20 टीम्स होंगी, 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। ईच टीम ग्रुप के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेगी। फिर जो टॉप की 2 टीम्स होंगी ईच ग्रुप में से वो जाएंगी सुपर 8 में, ठीक है। सुपर 8 में इनको जनाब 2 ग्रुप्स ऑफ 4, ठीक है ना, यानी कि सुपर 8 2 ग्रुप्स ऑफ 4 का मतलब आप समझें कि अबे 2 ग्रुप्स ऑफ 4 क्या होता है बे, इतनी अंग्रेजी क्यों लिखती हो? 2 ग्रुप्स ऑफ 4, अबे 4 करो ना। हाँ, 2 ग्रुप्स ऑफ 4 क्यों लिखती हो इतनी मुश्किल अंग्रेजी पे? 2 ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के 2 बनाएंगे, 2 ग्रुप्स ऑफ 4। रह देनी तुम शेक्सपियर की औलादें। अच्छा खैर, फिर उसके बाद ये दोनों जो टॉप 2 साइड्स हैं सुपर 8 के ईच ग्रुप में से सेमीफाइनल में 4 सेमीफाइनलिस्ट आपस में खेलेंगे। 2 भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच आज राइजिंग स्टार एशिया कप में आमना सामना होगा। दोनों टीमों के बीच टी20 प्रारूप का मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में एक बार फिर से की नजर स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे और इसका असर क्रिकेट के मैदान पर भी दिखा। सीनियर राष्ट्रीय टीम ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। अब जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय ए टीम भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की इस नीति का पालन करेगी। मैच के दौरान मैदान पर वैभव पाकिस्तान शाहीन के आक्रमण को सख्त रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वर्तमान टूर्नामेंट में भारत ए के कप्तान जितेश से भी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने सीनियर के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान शाहीन के कप्तान इरफान के टॉस के समय और न ही मैच के बाद हाथ मिलाएंगे। सबका ध्यान हालांकि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होगा। उन्होंने आईपीएल में शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। उन्होंने पिछले मैच में यूएई के खिलाफ
52 गेंद पे 15 छक्के और 14 चौके की अविश्वसनीय पारी खेलकर 144 रन बनाए थे। AICC अंतर्राष्ट्रीय टीम क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। भारत ए के मुख्य कोच सुनील जोशी अपने बल्लेबाजों को याद दिलाना चाहेंगे कि पाकिस्तान का आक्रामक QI की तुलना से बेहतर होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उबैद शाह से होगी, जो सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नसीम शाह के छोटे भाई हैं। भारतीय टीम के अधिकतर वे खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।